हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। एक नया प्रयास है हमारा कि आपको इंग्लिश फाउंडेशन की क्लासेस देना। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक एक बारीकियां, जिसके माध्यम से आप अपने कंपटीशन के लक्ष्य को इंग्लिश में प्राप्त कर सकें। ऐसा हम फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं जो हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको वीडियो को देखिए, जो सीरीज़ चल रही है, जो आगे चलेगी, इसको बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए। और जितने एग्ज़ाम्स हैं CHSL के हैं, SSC के, जहाँ जिसमें इसमें इंग्लिश आती है, उनमें किस तरह से बारीकियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने शुरू किया हुआ है ये सीरीज़। बहुत अच्छी लगेगी सीरीज़ आपको। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और हमारे चैनल को प्रमोट करिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आइए, नाउन चैप्टर से लिया है हमने, नाउन से शुरू करेंगे और आपको इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट रूल्स जो एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको सब मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्या है। हमने इसमें दिया भी है डिस्क्रिप्शन। इसमें आपके SSC, CHSL, SSC, MTS, CGL, हाई कोर्ट, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं नाउन से रिलेटेड, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, और बेसिक जो बच्चे सीखना चाहते हैं, किसी भी क्लास के हों, ग्रामर, तो उसकी शुरुआत जो है, जो नींव है, वो शुरू यहीं से होती है। ठीक, तो चलिए देखेंगे नाउन में क्या चीज़ें हैं। नाउन में परिभाषा बताने की ज़रूरत है आपको? बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। तो नाउन में ये समझ लीजिए, अगर पूछे कोई नाउन क्या है, ये मान लीजिए पूछता है, तो नाउन के बारे में आप एक लाइन में अगर कहना हो, एक शब्दों में, कि जिन चीज़ों को हम नाम से बुलाते हैं वो सब चीज़ें नाउन हैं। जिन चीज़ों के नाम हैं, ठीक है, किन चीज़ों के नाम हैं? वो चाहे कोई व्यक्ति हो, उनको नाम से बुलाते हैं। और किस चीज़ को नाम से बुलाते हैं? और वो चाहे वस्तु हो, उनको, वस्तुओं को हम नाम से जानते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? वो चीज़ है स्थान। स्थान, तो तीन चीज़ें हैं जिनको हम नाम से, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। नाउन इन तीनों के बाहर कुछ भी नहीं है। तो क्या है? नाउन वो शब्द हैं जिनको हम, किसी भी चीज़ को हम नाम से बुलाएंगे, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। व्यक्ति में आपका एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, या दूसरी परिभाषा देख लीजिए, नाउन वो शब्द हैं जिस चीज़ को हम देख सकते हैं और जिस चीज़ को हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? सही कह रहे हैं, नाउन। ठीक, तो रटा रटाया वो शब्द नहीं है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो है ही है। साथ में जो चीज़ें हमने आपको बताई परिभाषा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और यही बिल्कुल क्लियर है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरी बात, जो चीज़ें नाम से बुलाई जाती हैं। परिभाषा की बात करें तो डिफिनेशन क्या होगी? ए नाउन इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी प्लेस का नाम, या कोई आइडिया या विचार, या कोई भाव, या उसकी क्वालिटी। ठीक है, ऑफ ए थिंग एंड प्लेस, एक वस्तु की या एक स्थान की क्वालिटी, उस व्यक्ति का विचार, ये भी सब नाउन में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो नाउन के विषय में आप समझ गए होंगे। परिभाषा हमने थोड़ा अलग तरह से बताई। ठीक है, छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो चीज़ें नाउन हैं। हर चीज़ का नाम होता है। ठीक, अब क्या है? अब अगला है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, पहला जो आपका है लिखा हुआ है, क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन मतलब क्या होती है? दो चीज़ें रखी हैं। ठीक, अब हम कह दें कि इनमें कॉमन थिंग क्या है, तो आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं दो वस्तु में जो एक जैसी हैं। कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा? एक बात बोलें अगर एक शब्द में, तो एक समान। अगर हम कहें पेड़ और मनुष्य में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप ये कहेंगे कि भाई दोनों
दोनों में बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता है, ये चीज़ें कॉमन है। पेड़ भी छोटा होता है, फिर यंग होता है, फिर ओल्ड होता है। इसी तरह व्यक्ति भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन होती है। कॉमन क्या है? इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन ऑफ द सेम काइंड। उसी तरह की चीज़ों को, एक ही तरह की समान जो चीज़ें हैं उनको डिफाइन करना, उनको एक नाम दे देना, ये है आपका कॉमन नाउन। अब जैसे अब हम कह दें कि तोता, ठीक है, चिड़िया या मैना, ठीक, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? अगर हम आपसे पूछें तोता क्या है, चिड़िया क्या है, मैना क्या है, तो आपका एक शब्द में इनका होगा। इनको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? पक्षी कहेंगे। क्या कहेंगे? पंछी कहेंगे, हम इसको पंछी कहेंगे, ठीक। पर कुछ पंछियों के नाम बताओ, तो आप बताएंगे तोता, चिड़िया, मैना। तो ये पंछी जो शब्द है, ये शब्द क्या है? ये शब्द है आपका कॉमन नाउन, ठीक। इसी तरह से अब हम कुछ नाम लेंगे। नाम हम क्या लेंगे? हम नाम कुछ लेंगे, जैसे मान लीजिए राम है, मोहन है, सुरेश है, ठीक। इन तीनों में अच्छा कॉमन चीज़ें बताइए, क्या चीज़ है? राम, मोहन और सुरेश में कॉमन कौन सी बात है जो कॉमन है? तो आप कहेंगे कि इसमें कॉमन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों क्या हैं? बॉय हैं, ठीक। तो ये बॉय जो शब्द है, ये आपका क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक। क्योंकि इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो है कि वो तीनों बॉय हैं, ठीक। या आप एक शब्द लिख सकते हैं फ्रेंड। क्या लिख सकते हैं? फ्रेंड। ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों फ्रेंड हैं, ठीक। तो कॉमन नाउन वाले का उदाहरण क्या हो गया? बॉय, फ्रेंड और एनिमी। एनिमी में शत्रु, दुश्मन। आप ये भी कह सकते हैं कि राम, मोहन और सुरेश दुश्मन हैं, ठीक। तो एनिमी क्या है? ये भी जो शब्द है वो कॉमन नाउन है। अब हम कह दें, एक और लास्ट बताएंगे आपको। हम ये बताएंगे कि जैसे गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। इन तीनों चीज़ों में कॉमन बात बताइए क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, एक जैसी है? तो आप ये कहेंगे नदी। ये तीनों नदियाँ हैं, ठीक। तो ये जो नदी शब्द है, रिवर, ये शब्द क्या है? ये शब्द है कॉमन नाउन। तो एक ही विशेषता जो सब में हो, ठीक है, ऐसे को क्या कहेंगे हम? कॉमन नाउन। आप समझ गए होंगे, हमने इतने उदाहरण से बताया, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ठीक। इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक। अब जैसे सीता, गीता, मीरा, तीनों क्या है में क्या कॉमन है? फिर वही आ जाएगा, तीनों गर्ल्स हैं, ठीक है। तो गर्ल जो शब्द है वो है क्या? ये है आपका कॉमन नाउन। कॉमन, एक ऐसी विशेषता जो सब में होती। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेके कॉमन नाउन की परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। कॉमन नाउन, इट इज़ द नाउन गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन ऑफ द सेम काइंड। उसी एक ही तरह के लोगों को दिया गया नाम क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। इट्स नॉट ए नेम ऑफ एनी, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं होता। हमने आपको बताया, जैसे इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, बॉय का हमने आपको बताया, ठीक है, गर्ल का बताया, ठीक है। टीचर, राम, मोहन, श्याम, इनमें क्या कॉमन है? ये मित्र भी हो सकते हैं, मित्र जो है ये शत्रु भी है, और टीचर, ये टीचर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, बॉय, गर्ल, टीचर, ये कॉमन नाउन किसी व्यक्ति का विशेष नाम नहीं है, ठीक है। चलिए आप इस परिभाषा को नोट भी कर सकते हैं, हमारे शब्दों को लिख सकते हैं, कॉपी पर उतार सकते हैं, ठीक। कॉमन नाउन आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए फिर आप अगला नाउन बताते हैं आपको। अगला नाउन क्या है? देखिए अगला नाउन जो है
वो है प्रॉपर नाउन। नाउन की काइंड में, काइंड माने क्या? काइंड माने होता है दयालु, ठीक है। और काइंड माने प्रकार भी होता है। प्रकार मतलब टाइप, जिसे आप कह सकते हैं ना, काइंड माने प्रकार। तो प्रकार हमने आपको बताया, काइंड के दो अर्थ हैं तो वो भी बताया आपको हमने, ठीक है। तो पढ़ के आ रहे हैं हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा बताई, इसलिए धीरे धीरे बता रहे हैं आपके समझ में आ जाए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है। ये चीज़ें अगर आपको पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो कॉमन नाउन के बाद क्या है? कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होती है? कॉमन नाउन के बाद बताएंगे हम आपको। देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम, इट इज़ द नेम गिवन टू सम पार्ट, किसी भी व्यक्ति का, विशेष का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम, किसी विशेष, ये आपका कहलाएगा क्या? प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक। अब जैसे दिल्ली ही लिखा हुआ है, स्थान का नाम है एक विशेष, ठीक, ये आपका प्रॉपर नाउन है। सानिया गर्ल का नाम है तो ये है आपका प्रॉपर नाउन। इंडिया, ये है जुपिटर, ये है, ठीक है, ग्रह का नाम। तो जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब ग्रहों के नाम हैं, विशेष ग्रहों के नाम हैं, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। अब जैसे प्लैनेट है, ग्रह, ग्रह में क्या है? मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब ग्रह हैं, तो ग्रह जो है प्लैनेट, इस प्लैनेट पर हो जाएगा कॉमन नाउन। और सूर्य जो है, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब प्रॉपर नाउन। चलिए अगला देखेंगे। बेसिक चीज़ें हैं, इसमें से सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपको पता भी होंगी। इस क्योंकि हम एक से शुरू कर रहे हैं तो हम एक एक चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। इट इज़ द नेम, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? हिंदी भी नोट कर लीजिएगा, अगर ना मालूम हो इसमें तो आप हिंदी भी नोट कर लीजिएगा। जैसे हम बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो हिंदी में इसको कहेंगे हम समूहवाचक, तभी कह रहे नोट कर लीजिएगा, ठीक। समूहवाचक कहेंगे इसको। कलेक्टिव नाउन को क्या कहेंगे? जो समूह में चीज़ें हों। ये भी एक नाउन का एक काइंड है, नाउन का ये भी एक प्रकार है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब कि जो चीज़ें समूह में होती हैं उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास है, क्लास क्या चीज़ है? क्लास का मतलब है कि ऐसा बच्चों का समूह, छात्रों का समूह, उसको कहेंगे हम क्लास। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, उसको कहेंगे हम क्लास। और ऑडियंस का मतलब क्या होता है? श्रोता। जब कई सुनने वाले लोगों का समूह होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑडियंस, श्रोता। रेडियो पे श्रोता होते हैं ना। फ्लीट, फ्लीट का मतलब क्या होता है? कई जहाज होते हैं, जो पानी के जहाज, कई एक लाइन में खड़े हों तो आप क्या कहेंगे? फ्लीट है। कमेटी किसे कहते हैं? कई लोगों के मिलने से बनती है कमेटी, जो आपस में जुड़े रहते हैं और किसी विशेष बात या प्रस्ताव पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्राउड किसे कहते हैं? क्राउड तो मालूम होगा, भीड़। भीड़ कई लोगों का समूह। मॉब, मॉब भी होती है भीड़। देखिए, मॉब भी है भीड़ और क्राउड भी है भीड़। क्राउड का मतलब है कि ऐसी भीड़ जो सामान्यता है, जैसे मेलों में आपने देखी है, सड़कों पे देखते हैं, ठीक है, बाजार में देखते हैं, तो वो क्राउड है। मोब किसे कहते हैं? मोब भी एक क्राउड है, लेकिन मोब है उग्र भीड़, तोड़ फोड़ करते हैं ना, और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, या कोई गलत काम करती है वो भीड़, पुलिस पर अगर अटैक कर रही है कोई भी भीड़, तो उसको कहेंगे मॉब, ठीक है। मॉब लिंचिंग तो बहुत सुना होगा आपने, समझ गया होंगे कलेक्टिव नाउन। चलिए अगला क्या है? अगला हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव, जिसको हम देख या छू
नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। देखिए नाउन की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि जिनको हम छुए देख सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ थी जो समझाने के लिए हमने बताई थी, ठीक है, नाउन में। लेकिन नाउन का एक ये प्रकार ये भी है। आप ये कहेंगे कि सर आपने बताया था जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, नाम से बुला सकते हैं, वो चीज़ें नाउन है। ठीक है, वो नाउन है, लेकिन नाउन का एक प्रकार ये भी है एब्स्ट्रैक्ट, वो नाउन जो आधारित होते हैं किसी भाव पर। इसको आप देख सुन नहीं सकते, ठीक है, इसको केवल महसूस कर सकते हैं, ये भी है न। आप डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। इट इज़ द नाउन ऑफ क्वालिटी, नाउन का ये वो प्रकार है जिसमें आइडिया होता है, कोई विचार होता है या कोई स्टेटमेंट होता है। जैसे सुंदरता, ब्यूटी माने सुंदरता, तो सुंदरता एक मन का भाव है, क्या, जिसको महसूस किया जा सकता है। यूथ माने युवावस्था, यूथ महसूस करने की चीज़ है, ठीक। ऑनेस्टी माने ईमानदारी, जो मन के अंदर है, जो भावना में है। जैसे मृत्यु है, बर्थ है, मृत्यु, जन्म, ये सब एक भाव होते हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये भाव हैं एक। सत्यता, दुष्टता, ये चीज़ें हैं, है ना। तो हमने बताया। से भाव क्या होता है, भाव एक शब्द है प्रेम, ये मन का भाव है, ठीक है। तो मन का भाव, ये सारे भाव हैं, जैसे प्रेम है, नफरत है, लव है, हेट्रेड है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगला है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन क्या है, जिसे कहेंगे धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक, जो जमीन से चीज़ें प्राप्त होती हैं, मिट्टी से, वो होते हैं धातुएं के। जैसे गोल्ड है, कोल है, वीट है, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको कहेंगे हम मटेरियल हैं। ऑयल है, सैंड है, ठीक, जितनी धातुएं होती हैं, सोना चांदी हीरा मोती, ठीक, तो इनको कहेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कैसे कहेंगे, धातुवाचक संज्ञा, ठीक। तो आपने देखा, हमने आपको बताया, सबसे पहले हमने फिर से देखिए, रिवीजन करा देते हैं आपका, ठीक है। क्या बताया हमने आपको, बताया नाउन की परिभाषा बताई, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, 3 चीज़ें हैं। इसमें क्या है, कॉमन नाउन, एक विशेषता जो सब में है, और वो शब्द जो सबकी विशेषता बताएगा, ठीक। प्रॉपर नाउन, कोई भी वो शब्द जो विशेष है, जो वो चाहे विशेष व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे स्थान। कलेक्टिव नाउन, ग्रुप बताया आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताया हमने आपको, कोई बताया कोई भावना है, कोई विचार है। मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। अब देखिए, अब इन्हीं नाउन को आप नंबर में बता सकते हैं। जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, उनको हम नंबर ऑफ नाउन के नाम से जानेंगे, ठीक है। क्योंकि नाउन का ही नंबर होगा, संख्या जो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उनको ही हम नंबर में बता सकते हैं। अब व्यक्ति वस्तुओं को ही, जैसे अब गिन किसको सकते हैं, या तो व्यक्तियों को गिन सकते हैं या तो वस्तुओं को, तो उनको हम नंबर ऑफ नाउन के रूप में जानेंगे, ठीक है। जैसे सिंगुलर प्लूरल होता है उसके अंतर्गत। अब नाउन को ही हम जेंडर में जानते हैं। अब जैसे जेंडर व्यक्ति है, चाहे एनिमल्स में है, तो जेंडर होगा, या तो व्यक्ति स्त्री होगा या तो पुरुष होगा, ठीक। एक पर्सन है, वो या तो मेल है या तो फीमेल है, इसको भी हम नाउन के अंतर्गत लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल भी हमने आपको बता दिया, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल जेंडर जिसमें बेजान वस्तुएं हैं। और नाउन का एक रूप क्या है, नाउन का रूप है केस ऑफ ए नाउन। नाउन को जिस रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, नाउन का उस वस्तु के साथ संबंध, इसको कहेंगे केस ऑफ नाउन, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको छोटा सा एक
ग्लिम्स दिया, एक ट्रेलर दिया था। अगले स्लाइड में आपको, अगले क्लास में हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे 10 गोल्डन रूल्स बताएंगे, जो नाउन के 10 गोल्डन रूल्स बताएंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अभी शुरुआत में ही तो हमने आपको केवल नाउन्स की जानकारी दी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से भी पता होगी, नहीं पता होगी तब तो काम की है ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे कोई भी वीडियो मिस मत करिए। हो सकता है ये आपके काम का ना हो, लेकिन जिसको ज़रूरत है ये आप उसको भेज दीजिएगा वीडियो, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे वीडियो से। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में 10 गोल्डन रूल्स के साथ। चलिए मिस मत करिएगा। नमस्कार।